हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने कंपटीशन में लगे होंगे, बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर रहे होंगे। आज खुद से प्रेम करने का तीसरा दिन है। हम लुई हे की किताब खुद से प्रेम करो वहाँ से 21 दिनों का कोर्स कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है, ठीक है। और आज का जो शीर्षक है, अपनी सेल्फ टॉक, यानी खुद से बातचीत आपको करनी है, ठीक है, उसकी निगरानी भी करनी है। शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए क्या बता रहे हैं। आज आप कुछ और सीखेंगे उन संदेशों को बदलने के बारे में जो आप स्वयं को देते हैं, और अतीत के उन नकारात्मक विचारों को दूर करने के बारे में, ताकि आप वर्तमान में रह सकें। अब जबकि आप अपने मिरर वर्क के तीसरे दिन पर हैं, क्या आप अपने मित्र, अपने आईने के साथ अधिक निकटता महसूस कर रहे हैं? यानी कि धीरे धीरे प्रयास करते करते हम बहुत निकट आ गए हैं। प्रत्येक दिन जब आप मिरर वर्क का अभ्यास करते हैं, आप अपने आप से थोड़ा और अधिक प्रेम करने लग सकते हैं। दिन पर दिन आपके लिए आपके सकारात्मक एफर्मेशंस कहना और उनमें सच में विश्वास करना आसान होता जाता है। स्वयं से प्रेम करने का सबसे अच्छा तरीका है अतीत के सभी नकारात्मक संदेशों को बाहर निकाल देना और वर्तमान पल में रहना। देखिए, सबसे मुश्किल काम है वर्तमान में रहना। कहना बहुत आसान है कि बी इन प्रेजेंट, लेकिन इंसान, हम सब मनुष्य क्या हैं, पास्ट में ज़्यादा रहते हैं या फ्यूचर में ज़्यादा रहते हैं, इसलिए परेशान रहते हैं, ठीक है। इसलिए आज मैं आपके साथ अपनी स्वयं से बातचीत को बदलने पर काम करूंगी। उन सब बातों को जो आप स्वयं से अपने मन में कहते हैं। अक्सर हम अपने माता पिता, अपने शिक्षकों और अपने अधिकारपूर्ण लोगों के आरंभिक संदेशों को स्वीकार कर लेते हैं। शायद आपको भी बच्चों की तरह रोना बंद करो, कभी अपना कमरा साफ नहीं करते, और तुम अपना बिस्तर क्यों नहीं ठीक करोगे, ऐसी बातें कही गई होंगी, और आपने वह सब किया होगा जो लोगों ने आपको करने के लिए कहा होगा। तो ये सब माँ बाप बोलते ही हैं, बिस्तर ठीक करो, सफाई करो अपने रूम की, है ना, रोना बंद करो, ये सब हमने सुना है, ताकि आपको उनका प्रेम मिल सके। जब आप छोटे थे तो शायद आपके मन में यह धारणा बन गई होगी कि आप कुछ निश्चित काम करने पर ही लोगों के द्वारा स्वीकार किए जाएंगे। स्वीकृति और प्रेम सशर्त थे। हालांकि यह याद रखना उचित होगा कि दूसरों की स्वीकृति सार्थकता के उनके विचारों पर आधारित थी, और उनका आपकी अपनी योग्यता से कोई लेना देना नहीं था। ये आरंभिक संदेश हमारी स्वयं से बातचीत यानी सेल्फ टॉक में योगदान देते हैं। हम जिस प्रकार मन ही मन स्वयं से बात करते हैं वो वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही हमारे बोले हुए शब्दों का आधार बन जाता है। वह एक मानसिक वातावरण तैयार करता है। यानी अगर आप सकारात्मक विचार अपने अंदर रखते हैं, जो सेल्फ टॉक में आप कर रहे हैं वो नकारात्मक है, तो फिर दिक्कत आ जाएगी, कोई ना कोई बीमारी आने वाली है। लेकिन वही अगर पॉजिटिव विचार हैं तो फिर सब कुछ बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। कहने वह एक मानसिक वातावरण तैयार करता है जिसमें हम काम करते हैं और हमारे अनुभव को हमारी ओर आकर्षित करता है। यदि हम अपने आप को छोटा समझेंगे तो हमारे लिए जीवन का अर्थ बहुत कम रह जाएगा। हालांकि यदि हम अपने आप से प्रेम करते हैं और अपनी सराहना करते हैं तो जीवन एक अद्भुत खुशी भरा उपहार बन सकता है। यदि आपके जीवन में दुख है या आप अधूरापन महसूस करते हैं तो अपने माता पिता को या ईश्वर को दोष देना और यह कहना कि सब उनकी गलती है बहुत आसान होगा। हालांकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी परिस्थितियों में, अपनी समस्याओं में और अपनी परेशानियों में जकड़े रहेंगे। किसी को दोष नहीं देना है, क्या करना है, अच्छे प्रैक्टिसेस को लाना है अपने जीवन में। यानी कि ऐसी बुक्स का, ऐसी लाइफस्टाइल का इजाद करना है जो हमें सकारात्मक बनाए, ठीक है। उनमें से ये है जो हम तीसरा दिन करने वाले हैं। इसमें जो जो चीज़ें बताई जाएंगी वो आपको करना है, और आप फिर एक सुखमय जीवन जीने वाले हैं। दोष देने वाले शब्द आपको आपके दुखों से मुक्ति नहीं दिलाएंगे। आपके शब्दों में बहुत शक्ति होती है, इसलिए जो कुछ भी आप कहते हैं उन्हें बहुत ध्यान से सुनना शुरू करें। यदि आप स्वयं को नकारात्मक या सीमित करने वाले शब्दों का उपयोग करते हुए सुनते हैं तो आप उन्हें बदल सकते हैं। तो यानी कि थोड़ा थोड़ा अपनी वाणी पे भी आपको संयम लाना होगा, अच्छे विचारों को ही प्रकट करना है, ठीक है। यदि मैं कोई नकारात्मक कहानी सुनती हूँ तो मैं उसे घूम घूम कर सबके सामने दोहराती नहीं हूँ। मुझे लगता है कि वह कहानी काफ़ी दूर तक आ चुकी है और मैं उसे वहीं छोड़ देती हूँ। हालांकि मैं कोई सकारात्मक कहानी सुनती हूँ तो सबको सुनाती हूँ, तो ठीक है, पॉजिटिव विचारों को फैलाएं, नेगेटिव को नहीं। यदि आप अन्य लोगों के साथ कहीं बाहर हैं तो ध्यान से सुनें कि वे क्या कह रहे हैं और किस तरह कह रहे हैं। देखिए कि क्या आप उनकी कहीं बातों को उन सब चीज़ों से जोड़ सकते हैं जो जीवन में अनुभव कर रहे हैं। बहुत से लोग अपने जीवन
चाहिए में बिता रहे हैं कि ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, जो है उससे उससे नहीं संतुष्ट हैं। ठीक है, चाहिए एक ऐसा शब्द है जिसे सुनने के मेरे कान बहुत अभ्यस्त है। जब भी मैं इसे सुनती हूँ ऐसा लगता है कि कोई घंटी बजी है। मैंने लोगों को एक पैराग्राफ में 1 दर्जन बार इस शब्द का प्रयोग करते सुना है, और यही वे लोग हैं जो सोचते रहते हैं कि उनके जीवन में इतनी कठोरता क्यों है, या यह कि वे किसी एक परिस्थिति से बाहर क्यों नहीं आ पाते, क्योंकि बार बार आप उन्हीं नेगेटिव इमोशंस को इमोट कर रहे हैं, उनको आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। और अगर आप अच्छे विचारों को, यानी सुंदर एफर्मेटिव, है ना, एफर्मेशंस को कहते हैं, तो फिर वही अच्छा हो जाता है। ठीक है, यही बात कर रहे हैं यहाँ पे। कहते हैं जो सोचते रहते हैं कि उनके जीवन में इतनी कठोरता क्यों है, या यह कहें कि वे एक ऐसी परिस्थिति में बाहर क्यों नहीं आ पाते, क्यों नहीं आ पाते। खुद से प्रश्न करिए, क्योंकि आप वही गाना गा रहे हैं रोज़ का रोज़। ठीक है, वे उन चीज़ों के ऊपर पूरा नियंत्रण रखना चाहते हैं जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। वे या तो दूसरों को गलत साबित करने में व्यस्त रहते हैं या खुद गलतियाँ करते रहते हैं। आप अपने मिरर वर्क के दौरान सकारात्मक सेल्फ टॉक का अभ्यास कर सकते हैं, और अपने बारे में सिर्फ सकारात्मक बातें करके और सिर्फ सकारात्मक अफर्मेशन दोहराकर ऐसा हो सकता है। यदि आपके बचपन की कोई नकारात्मक बात उभर कर सामने आती है तो आप उसे एक सकारात्मक बात में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, तुम कभी कोई काम ढंग से नहीं कर सकते, बदल कर क्या कहेंगे आप? मैं एक योग्य व्यक्ति हूँ और मैं हर उस काम को कर सकता हूँ जो मुझे दिया जाता है। ये क्या बन जाता है? एफर्मेशन बन सकता है। जब आप स्वयं को और दूसरों को सुनेंगे तो आप क्या कहते हैं और कैसे, है ना, वह क्यों कहते हैं, कैसे, क्यों और क्या, ये फोकस करना है इस पे। इस चीज़ के प्रति अधिक सचेत हो जाएंगे। यह जागरूकता आपको अपनी सेल्फ टॉक को एफर्मेशन में बदलने में मदद करेगी, जो आपके शरीर और मन का उपचार करके उनका पोषण करेंगे। कितना अद्भुत तरीका है स्वयं को प्रेम करने का। आइए एफर्म करें। क्या एफर्म करना है? मैं अतीत के सभी नकारात्मक संदेशों को मुक्त करता हूँ, मैं वर्तमान पल में जीता हूँ। ठीक है, आज तीसरे दिन का मिरर वर्क अभ्यास जान लीजिए। ठीक है, क्या है? पहला है, अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाएं और या बैठ जाएं, जो भी करना चाहें करें। दूसरा, अपनी आंखों में देखें। तीसरा, यह अफर्मेशन कहें। क्या कहना है वो जान लीजिए। जो कुछ भी मैं स्वयं से कहूँगा, प्रेम से कहूँगा। चौथा, इसे दोहराते रहें। जो कुछ भी इस आईने में मैं स्वयं से कहूँगा, मैं प्रेम से कहूँगा। पांचवा, क्या ऐसी कोई बात है जो आपने बचपन में सुनी हो और वह अभी भी आपके दिमाग में बैठी हो, जैसे तुम बेवकूफ़ हो, या तुम किसी काम के नहीं हो, या और कुछ, है ना, जो आपके दिमाग में आता हो। इन नकारात्मक बातों पर काम करके उन्हें सकारात्मक एफर्मेशन में बदल दें। मैं होशियार हूँ, ये बदल देना है। ठीक है, क्या कह देना है? मैं होशियार हूँ, मुझे जितना लगता है मैं उससे अधिक बुद्धिमान हूँ, मैं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ जिसके पास रचनात्मक विचारों की बहुतायत है, मैं एक अद्भुत व्यक्ति हूँ, मैं प्यारा हूँ, मैं प्रेम किए जाने योग्य हूँ। ये सारा बोलना है आपको। ठीक है। छठा, इन नए सकारात्मक अफर्मेशन में से एक या दो को चुन लें और उन्हें बार बार दोहराते रहें। उन्हें तब तक बोलते हैं जब तक आप उनके साथ सहज महसूस न करने लगे। सातवां, दिन भर में जितनी बार भी आप किसी आईने के सामने से गुजरें या खिड़की में अपना प्रतिबिंब देखें, रुककर ये प्रेम भरे वचन दोहराएं। अब देखिए, दैनिकी अभ्यास यानी डायरी में क्या क्या करना है वो जान लीजिए। अब इसका आज का शीर्षक क्या है? शक्ति आपके अंदर है। ठीक है, पहला है, क्या आज आपने कोई नकारात्मक कहानी दोहराई? लिखें कि कितनी बार आपने वह कहानी दोहराई और कितने लोगों को सुनाई। अब कोई सकारात्मक बात लिखें जो कल आप उन लोगों को सुना सकते हैं, ताकि वे अपने बारे में और अपने आसपास के लोगों के बारे में बेहतर महसूस कर सकें। दूसरा क्या है? चाहिए जो शब्द है उसको इन्वर्टर कॉमा में दिया है। ये कह रहे हैं चाहिए शब्द अपनी दैनिकी में लिखिए, उनके बगल में ऐसे शब्दों की सूची बनाएं जो उसके बदले में प्रयोग किए जा सकते हैं। ठीक है, आप सकता है से शुरुआत कर सकते हैं। तीसरा है, आज सीखे नए सकारात्मक अफर्मेशन में से कुछ अपने आईने पर लगाएं, ताकि जब भी आप उन्हें देखें उनका अभ्यास कर सकें। ठीक है, आज का हार्ट थॉट क्या है, यानी दिल की बात क्या है, उसे जान लीजिए। तो आज का इसका शीर्षक क्या है? मेरे पास हमेशा एक विकल्प होता है, यानी आई हैव अ चॉइस। ओके, तो देखिए क्या बता रहे हैं इसमें। हम में से अधिकांश लोगों के पास हम कौन हैं को लेकर मूर्खतापूर्ण विचार हैं और जीवन को कैसे जिया जाना चाहिए के बारे में अनेक कठोर नियम हैं। आइए हम चाहिए शब्द को अपनी शब्दावली से हमेशा के लिए निकाल देते हैं। चाहिए एक ऐसा शब्द है जो हमें कैदी बना देता है। जब भी हमें चाहिए,
जब भी हम चाहिए का प्रयोग करते हैं, हम स्वयं को या किसी और को गलत ठहरा रहे होते हैं। हम जो कह रहे हैं उसका वास्तव में अर्थ है बहुत अच्छा नहीं। अब आपकी चाहिए की सूची में से क्या हटाया जा सकता है? चाहिए शब्द को सकता है से बदल दें, यानी हो सकता है इस टाइप से, ठीक है। सकता है आपको बताता है कि आपके पास एक विकल्प है और विकल्प स्वतंत्रता है। हमें इस बात के प्रति जागरूक होना चाहिए कि हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं वो अपनी पसंद से करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें करना ही है, हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता है, ठीक है। आज का मेडिटेशन में आपको क्या कहना है, उसका शीर्षक क्या है? आप प्रेम पाने के अधिकारी हैं, ठीक है। अपने आप को प्रेम से घिरा हुआ देखें, अपने आप को प्रसन्न, स्वस्थ और परिपूर्ण देखें, अपने जीवन को उस रूप में देखें जैसा आप उसे बनाना चाहते हैं। तो जैसा भी जीवन आप बनाना चाहते हैं उसको उसी फॉर्म में विजुलाइज करिए कि ऐसा हमें करना है, ठीक है। विस्तृत विवरण के साथ यह जान लें कि आप उसके अधिकारी हैं। फिर अपने हृदय से प्रेम लें और उसे प्रवाहित होने दें। अपने शरीर को उपचारात्मक ऊर्जा से भरते हुए अपने प्रेम को पूरे कमरे में और पूरे घर में बहने दें जब तक कि आप प्रेम के विशाल व्रत में ना आ जाएं, यानी सर्कल में आ जाएंगे आप। इस तरह के जब रोज़ आप करेंगे तो ऐसा होने वाला है, ठीक है। प्रेम को घूमते हुए महसूस करें ताकि जैसे वह आपके अंदर से निकल रहा है वैसे ही आपके पास वापस लौट कर आए। प्रेम सबसे शक्तिशाली उपचारात्मक बल है ना। उसे अपने शरीर में बहने दें। आप प्रेम हैं और ऐसा ही है। तो आज के लिए जो आपको सेल्फ टॉक करनी है ये सारी चीज़ें करनी है, और देखिए फिर कितना सुंदर जीवन हो जाता है, कितने आप सुखपूर्ण, कितने आप काम एंड कंपोज्ड हो जाते हैं, कितना आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, ठीक है। इस प्रयास को करें आज सारा दिन, जब भी, है ना। थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते हुए अपने लाइफस्टाइल में इस तरह के विचारों को लेकर के आएँ, इस तरह की प्रैक्टिस करें। रोज़ डायरी में जो कहा जाता है उनके आंसर्स लिखिए, उनके जो भी यहाँ पूछा जा रहा है सेशंस के दौरान, लुई हे पूछ रही हैं, है ना। 21 दिन तक हमें सीख जाना है ना प्रेम कैसे करना है। तो इस पे एक एक दिन जो बीत रहा है उसमें जो जो बताया जा रहा है उसका पालन करें, और प्रैक्टिस से ही फिर वो चीज़ें आ जाती हैं। 21 दिन कहते हैं, 21 दिन में आदत पड़ जाती है, इसीलिए 21 दिन का ये प्रोग्राम लाया गया है। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से पढ़ते रहिए। डोंट टेक बर्डन। ऑल दी वेरी बेस्ट।